नमस्कार क्लास 11th हिंदी के बच्चों मैंने आपको लगभग सभी कुछ बता दिया है। आपको ऑनलाइन टर्म फर्स्ट का सिलेबस पे बता दिया है। सिलेबस एक बार और बता देती हूँ। जैसे है सिलेबस क्या है ऑनलाइन टेस्ट का, तो टेस्ट फर्स्ट का सिलेबस पहला तो है आपका क्या है, नमक का दारोगा पहला। फिर दूसरा है मियां नसीरुद्दीन, ठीक है। तीसरा पार्ट है आपका कौन सा, तीसरा पार्ट कौन सा है आपका, कबीर। तीसरा पार्ट है आपका कबीर, ठीक है। तो ये है आपका सिलेबस। और पत्र पूछ लूँगी, उसमें से थोड़ा बहुत पत्र तो पढ़ाए हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है मैम आपसे पूछ लूँ। दूसरी बात कि ये क्वेश्चन कैसे आएंगे, पहले भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। एक तो सही गलत आएगा और दूसरा है बहुविकल्पीय, ठीक है, जिसमें विकल्प होंगे। बहुविकल्पीय, ठीक है, बहुविकल्प वाले, बहुविकल्प कल्प, ठीक है, बहुविकल्प ये आएंगे आपके, ठीक है। इस तरह से आपका ये चलेगा। तो मैं ये लेना चाह रही थी कि किस तरह से प्रश्न आएंगे आपके। प्रश्न लेती हूँ कौन सा, नमक का दारोगा, नमक का दारोगा, ये है पाठ का नाम। क्या है, पाठ का नाम। इसके लेखक कौन है, देखिए बुक्स में आप देख सकते हैं इसके लेखक कौन है। नमक का दारोगा पाठ, इसके लेखक का नाम है, या ये कहानी है तो हम पूछ सकते हैं कहानीकार का नाम। क्या पूछ सकते हैं, कहानीकार। तो इसके कहानीकार कौन है, या लेखक, कहानीकार या लेखक। तो लेखक है प्रेमचंद। क्या है, लेखक प्रेमचंद, ये आप ध्यान रखिए। अब देखिए कि सबसे पहली बात याद रखिए, कहानी का नाम, आपको पाठ का नाम पूरी तरह से पढ़ा होना चाहिए। उसके बाद आपको लेखक का नाम सही याद होना चाहिए। मुंशी नहीं लगाया तो सीधा प्रेमचंद लिखा है लेखक में, तो आप लेखक में प्रेमचंद ही लिखेंगे, ठीक है। अब पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिए, पूरे पाठ को सुंदर ढंग से पढ़िए, समझिए। और पाठ को पढ़ने के बाद आप लेखक के बारे में भी पढ़ लीजिए, थोड़ा सा मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में भी पढ़ लीजिए थोड़ा, और समझ लीजिए। बहुत ही सुंदर चीज़ है। इनके बारे में, साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। ये ऊपर लिखा हुआ है। साहित्य मतलब आपको जिंदगी जीना सिखा देता है, और आत्मा में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देता। कहाँ, ईंट पत्थरों में भी। साहित्य जो करते हैं, तो मुंशी प्रेमचंद जी साहित्यकार थे। इन्होंने छोटे छोटे समाज की छोटी छोटी समस्याओं पर, समाज की छोटे छोटे पात्रों पर बहुत सुंदर कहानियाँ लिखी हैं, और बड़ी ही प्रेरक इन्होंने जो रचनाएं की हैं। तो इसलिए मुंशी प्रेमचंद जी का नाम अग्रणी है साहित्यकार। अब आइए आप पाठ पढ़ेंगे। ये पाठ है नमक का दारोगा। नमक का दारोगा पाठ पढ़ने से पहले आप इसको जरूर पढ़िएगा। ये पेज नंबर आपका देखिए, जो पात्रों के बारे में लिखा उसी में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि नमक का दारोगा प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, जिसे आदर्श मुक्त यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है।
कहानी में आए हुए एक मुहावरे को लें तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धर्म के ऊपर किसकी? धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। तो आप इस जो कहानी का जो मेन पॉइंट है इसको आप पढ़ सकते हैं, समझें क्या कि धन के ऊपर धर्म के जीत की कहानी है। कौन सी कहानी? नमक का दारोगा। नमक का दारोगा, दरोगा नहीं है, दारोगा है। ठीक है, तो इस तरह से इसे बहुत सुंदर लिखा हुआ है। और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति, असद्वृत्ति, बुराई व अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि पर भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपी दिन और मुंशी बंशीधर नामक पात्रों ने किया है। अब आपको इनके पात्रों के नाम याद रखने होंगे। कहानी में किसने किससे कहा ये आपको पढ़ना होगा, और कहानी किस पात्र के विषय में ज़्यादा बोलती है या सबसे ईमानदार किसको कहा गया है, इन सब बातों को आप तभी समझ पाएंगे जब आप पूरा लेसन पढ़ेंगे, जब आप पूरा लेसन समझेंगे। नमक का दारोगा ये पाठ है बच्चों, कोई ज़्यादा नहीं है। 20 में से 20 नंबर आप पूरे ला सकते हैं। ये पढ़ लीजिए, और जितना पढ़ेंगे आपकी पढ़ने की कला निखरेगी, आपको लेसन समझ में आएगा, आपको हर वो बात समझ में आएगी जो आपसे प्रश्न पत्र में या प्रश्न में पूछी जाएगी। ठीक है बच्चों, अब आया प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर थोड़ा समझ लेंगे तो वही फिर बात आ जाएगी कि आप उसको समझ लेंगे। इसलिए आप इसको समझ लें, पढ़ें और जानें। दूसरा पाठ है मियाँ नसीरुद्दीन। कौन सा है? मियाँ नसीरुद्दीन। पाठ का नाम देखिए, मियाँ नसीरुद्दीन। ठीक है, मियाँ नसीरुद्दीन पाठ का नाम हो गया। ठीक है, अब इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं कृष्णा सोबती। तो लेखिका है ये, तो आप लेखक का नाम मिला तो आप कह सकते हैं क्या है? कृष्णा सोबती ये है। तो ये याद रखिए, फिर पाठ का नाम याद रखिए। और मियाँ नसीरुद्दीन में आप कह सकते हैं जब आप पूरी कहानी पढ़ेंगे उसको पूरा समझिए, करिए, और जब आप पूरी कहानी पढ़े तो आप समझेंगे कि इसमें कौन किससे क्या कह रहा है, मियाँ नसीरुद्दीन कितने प्रकार की को क्या कहा जाता है, नानबाई का मसीहा क्यों कहा जाता है, सही गलत में भी पूछ सकती हूँ, विकल्प दे सकती हूँ, है ना। तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन हो जाएंगे, तो ऑप्शन हो जाएंगे। और आपसे पूछ सकती हूँ कि ये किसने किससे कहा। तो ये आप पाठ अच्छे से पढ़िए, शब्दार्थ थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि मैं शब्दार्थ भी पूछूंगी। मैंने आपको जो भी वीडियो पढ़ाया है, करवाया है, मैंने शब्दार्थ पूछे हैं, तो आप शब्दार्थ ज़रूर याद करें। आप कहोगे तो कल के वीडियो में मैं थोड़ा सा शब्दार्थ आपको पढ़ा दूँगी, समझा दूँगी। ठीक है, तो शब्दार्थ देख लीजिएगा बच्चों। ओके, अब आपका एक पाठ रहेगा कबीर की प्रैक्टिस में कल करवा दूँगी और समझा दूँगी। बच्चों अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। नमस्कार बच्चों।